Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं जनरलाइज रीडिंग करने जा रही हूँ फॉर अक्टूबर 2020। आज की रीडिंग टॉरस यानी वृष राशि वाले लोगों के लिए है। ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये रीडिंग आपके साथ पार्शली रेजोनेट हो सकती है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप मेरे साथ अपना पर्सनलाइज सेशन बुक कीजिए। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरे ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरे ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स चेक कि अक्टूबर 2020 टॉरस यानी वृषभ राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। व्हाट आर द एनर्जीज फॉर टॉरस पीपल फॉर अक्टूबर 2020? व्हाट आर द एनर्जीज फॉर टॉरस पीपल फॉर Ten of Wands, Six of Swords, Four of Swords, Three of Cups, Seven of Swords, the Hierophant, and the Sun card. And the bottom of the deck is Nine of Pentacles. So let's start. टॉरस राशि वाले लोग, वृषभ राशि वाले लोग इस टाइम पर अपनी ज़िंदगी में कुछ बर्डन फेस कर रहे हैं। उनको ऐसा फील हो रहा है कि कुछ चीज़ें, कुछ रिश्ते, कुछ काम उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन क्रिएट कर रहे हैं और ये कार्मिक्स हैं आपके, और आप इन कार्मिक्स को अपना पूरा जोर लगाकर आगे की तरफ को लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। वृषभ राशि वाले लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, खुद भी आगे बढ़ना चाहते हैं, जो उनके साथ लोग हैं उनको भी आगे लेकर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इस चीज़ में उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। वो प्रॉब्लम क्या चीज़ है, क्यों उन्हें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, उसका रीज़न ये है कि उनके आसपास कोई चीटिंग एनर्जी है। कोई इंसान उन्हें चीट कर रहा है, कोई इंसान आपको इस तरह से चीट कर रहा है कि आपकी जॉब, आपके फाइनेंसेस या आपकी लव लाइफ की भी बात करें तो यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है जो आपको चीट कर रही है। आप आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, अपनी फैमिली को लेकर आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, अपने अपनों को लेकर आगे की तरफ को बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये बर्डन क्यों क्रिएट हुआ है? ये बर्डन किसी तीसरे इंसान की वजह से क्रिएट हुआ है जो कि आपके साथ चीट कर रहा है। हो सकता है आपकी जॉब, जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ पर कोई एक ऐसा इंसान हो, क्योंकि यहाँ मेरे पास 3 ऑफ कप्स भी है। थर्ड पार्टी, जिस थर्ड पार्टी की मैं बात कर रही हूँ, कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में इंटरफेरेंस शो कर रहा है, वो भी अच्छे टर्म्स में इंटरफेरेंस नहीं कर रहा है, वो आपको चीट करने की कोशिश कर रहा है। जहाँ पर आप जॉब करते हैं वहाँ पर ये तीसरा इंसान आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है, किसी तरह से आपको चीट करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से आप बर्डन फील कर रहे हैं। वृषभ राशि वाले लोगों को अगर आप बिज़नेस टर्म्स की बात करें तो आपके बिज़नेस में कोई अगर नया इंसान आपके बिज़नेस में आपके साथ जुड़ा है तो वो डेफिनेटली आपको चीट कर रहा है। वो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा रहा है, वो आपको चीट कर रहा है। और अगर ये लव रिलेशनशिप है तो ऑब्वियसली कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है। और ये जो चीटिंग वाली एनर्जीज़ हैं ये आपको इसको आप फील कर पा रहे हैं, आप इसको एक्सपीरियंस तो कर ही रहे हैं, आप फील भी कर पा रहे हैं कि आपको कोई चीट कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं। ये कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी इस तरह से है। जिन लोगों के लिए ये चीज़ें कवर अप करने की सिचुएशन है, मीन्स अगर आपने ये चीज़ें देखी हैं, अगर आप इस फेज से थोड़ा सा आगे आ चुके हैं, तो ये जो वृषभ राशि वाले लोग हैं वो इस टाइम पर
मेडिटेट कर रहे हैं वो इस टाइम पर लोगों के साथ कट ऑफ हो गए हैं, उनको कोई हेल्थ इशू भी हो सकता है। आप लोग यहाँ पर किसी हेल्थ इशू को भी फेस कर रहे हैं। आपने अपने इनर सेल्फ, अपने आप को कंजर्व कर लिया है। आप लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं। आप ज़्यादातर लोगों से डिस्कनेक्ट रहना चाहते हैं। जिन लोगों के साथ ये सब कुछ हो गया है वो इस फेज़ में है, इस एनर्जी में है, और जिन लोगों के साथ ये कुछ हो रहा है तो उनके लिए एक मैसेज है कि आप मेडिटेट कीजिए। आप बाहर से डिस्कनेक्ट होकर अपने अंदर इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो जाइए। यू नीड मेडिटेशन। आपको अपनी चीज़ों के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको बाहर लोग क्या आपके साथ कर रहे हैं, आपको ऐसा करने की, ये सोचने की, कौन क्या कर रहा है, ऐसा कुछ भी सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको अगर किसी चीज़ के ऊपर फोकस करना है आज के टाइम पर तो अपने इनर सेल्फ पर फोकस करना है। पिछली बार जब मैंने रीडिंग की थी तो एक चीज़ आई थी कि आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। अपॉर्चुनिटी कुछ मिस हुई थी आपसे, लेकिन उसके बाद आपके लाइफ के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आ गए, आपने शायद किसी के ऊपर डिपेंड करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से आप आज इस थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में फंस गए हैं। आप किसी से एडवाइस लीजिए इस चीज़ को लेकर। आप किसी जिसको आप ऐसा समझते हैं कि वो आपको फुली अच्छे ढंग से एडवाइस कर सकता है, आप अपने इस मैटर को उस इंसान के साथ डिस्कस कीजिए। आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। और अगर आप किसी के साथ डिस्कस नहीं करना चाहते तो अगर आप मेडिटेशन मोड में जाते हैं तो उसके बाद आपके पास आपकी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपको खुद से मिल जाएगा। और फिर आप इस तरह से बाहर निकलेंगे, आप इतने ज़्यादा फर्म डिटर्मिन होकर बाहर निकलेंगे कि लोग आपकी बात भी सुनेंगे। ओके, तो आप इस थर्ड पार्टी जो एनर्जी है इससे बाहर निकलिए। इससे बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप मेडिटेट कीजिए, आप अपने ऊपर काम कीजिए, आप इस बर्डन वाली एनर्जी से बाहर निकलिए, अपने कामिक्स को छोड़ के अपनी इनर सेल्फ के ऊपर काम कीजिए। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और अगर आप ऐसा कुछ कर लेते हैं तो देयर इज़ सक्सेस इन योर लाइफ। आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। देखिए सन कार्ड है, कितना ब्राइट होता है सन। जहाँ पर भी अंधेरा होता है वहाँ पर सूरज की किरण पहुँचते ही वहाँ उजाला हो जाता है, हर एक नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही सब कुछ होगा आपकी ज़िंदगी में अगर आप मेडिटेट करके इन नेगेटिव एनर्जी से, इन चीटिंग एनर्जी से, इस धोखे वाली एनर्जी से बाहर निकलेंगे तो। और बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपको जहाँ तक फाइनेंसेस की बात है, आपको वहाँ पर भी कुछ इंस्टेबिलिटी लग रही होगी। लाइफ के बहुत सारे फील्ड्स हैं जहाँ पर आपको इंस्टेबिलिटी लग रही होगी, और अगर आपको ये स्टेबिलिटी अचीव करनी है तो आपको अपने ऊपर काम करना है। यू नीड टू मेडिटेट। अपने साथ एक कनेक्शन बनाने की आपको ज़रूरत है। तो अगर मैं इस रीडिंग को डिवाइड करूं तो यहाँ पर कुछ लोग इन एनर्जीज़ में हैं जो कि अभी बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में ये थर्ड पार्टी वाली एनर्जी चल रही है। कुछ की ज़िंदगी में ये एनर्जी चल के ख़त्म होने वाली होगी, क्योंकि जैसे जैसे अक्टूबर मंथ में आप प्रोग्रेस करेंगे हो सकता है कि आप इस स्टेट पर पहुंच जाएं, क्योंकि ये अक्टूबर के लिए एनर्जी निकली है। हो सकता है मिड ऑफ अक्टूबर या उसके बाद आप इस सिचुएशन तक पहुंच जाएं। आप जब खुद के ऊपर मेडिटेट करेंगे, खुद के ऊपर काम करेंगे तो आप इस सिचुएशन में आ जाएंगे, एंड देन देयर विल बी ब्राइट फ्यूचर फॉर यू। आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ पॉजिटिव होगा। आप इन सारी चीटिंग एनर्जीज से बाहर आ जाएंगे। बट मुझे जहाँ तक लगता है मोस्टली 80% ऑफ टॉरस पीपल अभी आप इसी एनर्जी में हैं। आप यहाँ तक आने के लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। सो लेट्स चेक यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड से चेक करते हैं क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स के आपके लिए फॉर अक्टूबर 2020। What are the energies for Taurus people for October 2020? क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स के आपके लिए, क्या एनर्जी है? ओके, 2 of roses, 7 of forces, up in the air,
बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ फोर्सेस। देखिए, आपकी ज़िंदगी में 2 फेजेस चल रहे हैं, समर एंड विंटर। कैसे फेजेस चल रहे हैं? मैंने कहा ना, कुछ लोग अभी बहुत कोल्ड होंगे, बहुत ज़्यादा हर्ट में हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा बर्डन है। लेकिन आपको धीरे धीरे अपने ऊपर काम करके उसे इस तरह की एनर्जी में क्रिएट करना। देखिए, यहाँ पे भी सन आ रहा है। ओके, आपको ऐसे ग्रीनरी में अपने आप को लेकर आना है, अपनी ज़िंदगी को इतना पॉजिटिव बनाना है। विंटर की एनर्जी देखा ना, कोल्ड होती है। कोल्ड मतलब आप अंदर से बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं, आप बहुत बर्डनड हैं, आपको पता नहीं लग रहा है कि आगे को किस तरह से मूव करना है, बट आप आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे ही आप आगे को बढ़ेंगे, उस टाइम से आपका ये जो कोल्ड वाला सिस्टम है ये चेंज होकर ये ब्राइट सिस्टम में चेंज हो जाएगी। ज़िंदगी का पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा अगर आप अपने लिए एफर्ट करेंगे, आप कनेक्शन अपने आप से बनाएंगे तो। देखिए, 2 ऑफ रोजेस का कार्ड है। जो टॉरस वृषभ राशि वाले लोग हैं, आपके लिए गाइडेंस तो है, लेकिन अभी आपकी ज़िंदगी में कुछ ऑब्स्टिकल्स और आएंगी, जैसे कि आ रही हैं। थर्ड पार्टी एनर्जी है, उससे निकलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन आपको उससे निकलने की गाइडेंस तो मिलेगी। लेकिन ये देखिए, ये जो ईगल इस तरफ को मूव कर रहा है ना, दैट इज़ अभी आपको और थोड़े से चैलेंजेस फेस करने हैं। वो अगर चैलेंजेस आप अपनी सूझबूझ से फेस करेंगे तो डेफिनेटली आप इस चीज़ से निकल जाएंगे। आप 3D में मत फंसिए, मतलब आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे मत फंसिए। आप अपने ऊपर काम कीजिए, स्पिरिचुअली अपने ऊपर काम कीजिए। डेफिनेटली जो भी आज आपकी सिचुएशन है, आप इस चीज़ से निकल पाएंगे। अगला कार्ड है 7 ऑफ फोर्सेस, बैलेंस। आपको अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लेकर आना ही होगा। वो बैलेंस कैसे आएगा? वो इनर और आउटर बैलेंस की बात हो रही है। ये देखिए, बराबर है ना बैलेंस। इनर आउटर बैलेंस आपको क्रिएट करना है। अपने अंदर का बैलेंस, अपने बाहर का बैलेंस, अंदर और बाहर को एक दूसरे के साथ बैलेंस करना है। आपको अपने साथ रिश्ता बनाना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर। और जैसे ही चीज़ें बैलेंस में आ जाएंगी, सी अगेन येलो, ब्राइट चीज़ें। और अगर सपोज मुझे जो चीज़ फील हो रही है इस चीज़ से, कि हो सकता है कि कुछ टॉरस पीपल किसी कोर्ट केस में या कुछ ऐसी चीज़ में भी हो सकते हैं, तो उसके लिए आपके साथ न्याय ज़रूर होगा, लेकिन वो न्याय तब होगा जब आप अपनी ज़िंदगी को बैलेंस में लेकर आएंगे, आप अपने साथ अपना इनर वर्क करेंगे, ये न्याय ज़रूर होगा। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग, अप इन द एयर। अगर आप मेडिटेशंस करते हैं, अगर आप अपना इनर वर्क करते हैं, जो मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि आपको इनर वर्क करना ज़रूरी है, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके लिए हेल्प कहाँ से अचानक अपने आप आएगी। डिवाइन विल डेफिनेटली हेल्प यू। डिवाइन आपकी खुद हेल्प करेंगे, किसी ना किसी वे से हेल्प करेंगे, लेकिन आपको उनकी तरफ देखना तो होगा। आप अपनी डिप्रेशन वाली एनर्जी से, ये जो इतनी डिप्रेस्ड, इतनी नेगेटिव सी एनर्जीज हैं, इनसे निकल कर आप भगवान से प्रार्थना कीजिए। जैसे ही आप अपने साथ कनेक्शन बनाएंगे, आप डिवाइन पर ट्रस्ट करेंगे, वैसे ही आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। ओके, तो ये एनर्जीज टॉरस पीपल के लिए है फ्रॉम आकाशिक रिकॉर्ड्स। सो लेट्स चेक कि डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं फॉर अक्टूबर 2020। व्हाट आर द मैसेजेस, व्हाट आर द मैसेजेस, व्हाट आर द ब्लेसिंग्स फ्रॉम डिवाइन फॉर टॉरस पीपल फॉर अक्टूबर 2020। क्या मैसेजेस देना चाहते हैं डिवाइन आपको? क्रॉसिंग ब्रिजेस, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, बिगिन नाउ। देखा,
जो चीज़ें मैं आपको उन कार्ड से बता रही थी वही चीज़ है। आप अपने जो भी आपके रास्ते में पत्थर आ रहे हैं, जो भी रुकावटें आ रही हैं, आप उन्हें ओवरकम कीजिए, क्योंकि आपके अंदर इतना पोटेंशियल है। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप उन ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर सकते हैं। यू कैन ओवरकम एनीथिंग। ये मैसेज है डिवाइन का आपके लिए। ओ माय गॉड, रियली हैप्पी टू सी दिस कार्ड। इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग, क्रॉसिंग ब्रिजेस। मैंने आपको कहा ना, आप इस टाइम पर यहाँ पर हैं। आपको ये ब्रिज क्रॉस करना है, तब आप अबंडेंट एनर्जीज़ की तरफ को मूव कर पाएंगे। और लाइट के साथ इसको मूव कीजिए। आप अपने आप को हील कीजिए, आप अपने आप को डिवाइन के साथ कनेक्ट कीजिए, अपने आप को अंदर से मेंड कीजिए। जो अंदर चीज़ें आपके टूट गई हैं, विश्वास आपका ख़त्म हो गया है किसी वजह से, उसे ठीक कीजिए और जितनी भी नेगेटिविटी है उसे रिलीज़ कर दीजिए। ये मैसेज है डिवाइन का आपके लिए। और ये वक्त है कि इस चीज़ की तरफ आप अपना पहला कदम उठा लीजिए। जिसने जो करना था आपकी ज़िंदगी में कर दिया, कोई बात नहीं, वो उसके कर्मास है। डिवाइन सब चीज़ें देख रहे हैं, यूनिवर्स हर एक चीज़ देख रहे हैं। जो आप दोगे यूनिवर्स को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वैसी चीज़ ही आपके पास आएगी। तो डोंट वरी, जिसने आपके साथ कुछ भी गलत किया है वो उसके पास वापस आएगा। डोंट वरी अबाउट हिम कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया तो मैं भी आगे से ऐसा करूं। डोंट ऑपरेट इन दैट एनर्जीज। अपने आप को हील करने के लिए मूव कीजिए। और अगर अब आप अपना काम करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, तो आपकी प्रार्थनाएं भी जल्दी सुनी जाएंगी। बिकॉज ये ही वो वक्त है जब आपको अपने ऊपर काम करना है। यही वो वक्त है। द टाइम इज़ नाउ। भगवान आपकी हर एक बात सुनने के लिए तैयार है, अगर आप आगे चलने के लिए तैयार हैं। ये देखिए आगे रास्ता कितना ब्यूटीफुल है। ये फेस देखिए और वो फेस देखिए। आगे आपका रास्ता बहुत ऑलरेडी फुटस्टेप्स बने हुए हैं। आपको इसी पाथ पर चलना है। एक कदम रखिए तो सही। द टाइम इज़ नाउ। सो ब्यूटीफुल मैसेजेस। आपको अपने ऊपर काम करना है टॉरस पीपल। डेफिनेटली आप करेंगे तो आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। तो अब देखते हैं आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। काम तो करना है, कैसे करना है? व्हाट शुड बी द मोड ऑफ एक्शन फॉर टॉरस पीपल? व्हाट शुड बी द मोड ऑफ एक्शन फॉर टॉरस पीपल फॉर अक्टूबर 2020? इतने सारे कार्ड्स आपके लिए निकल कर आए हैं। ट्रस्टिंग हेवन, ब्यूटीफुल, आर्कएंजल माइकल। धर्मा अनफोल्डिंग, इंटरवेंशन एंड पर्पस, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले तो आपको अपने भगवान पर भरोसा रखना है। आप सेफ हैं। आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आई हैं, एक डाउनफॉल आया है, लेकिन जो एंजल्स हैं वो आपके बहुत पास हैं। अपने आप को सरेंडर कर दीजिए डिवाइन की तरफ और फिर देखिए कि क्या जादू होगा। ट्रस्ट कीजिए और अपने क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा पर काम कीजिए। अदर मोड ऑफ एक्शन, आप सही रास्ते पर हैं। अगर आप अपने ऊपर काम करने के रास्ते को चूज़ करते हैं तो आप सही रास्ते पर हैं। एक स्टेप उठाइए, खुशियाँ अपने आप आपकी ज़िंदगी में आएंगी। आपको एक स्टेप उठाना पड़ेगा। आपको धर्म के रास्ते पर चलना होगा। आपको अपने ऊपर काम करना होगा। और एक चीज़ और, आप मंत्र चैंटिंग कीजिए। दैट शुड बी रिलेटेड टू, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि आप अपने क्राउन चक्रा और अपने थर्ड आई चक्रा पर काम कीजिए। तो उसके लिए आप अर्धनारीश्वर स्वरूप की पूजा कीजिए। दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। इंटरवेंशन एंड पर्पस, आपकी ज़िंदगी में डिवाइन आपकी हेल्प कर रहे हैं। आपको जब आप चैंटिंग करेंगे, आप मेडिटेशन करेंगे,
तो डिवाइन आपको ज़रूर कोई ना कोई साइंस देंगे, कोई ना कोई तरीका बताएंगे। वो तरीका कैसे बताएंगे? या तो कोई ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि आपको एक पाथ मिल जाएगा, या आपको कुछ सपनों में दिखेगा। वो डिवाइन हेल्प होगी, आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगी और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी इससे। द नेक्स्ट कार्ड इज डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी हुआ है, चीटिंग, बर्डन, कुछ भी ऐसी चीज़ हुई है और आपने अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया है, अपने लुक्स की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया है, अपने आप को शीशे में देखना बंद कर दिया, कई बार होता है, लोग ऐसे भी करते हैं, ठीक है, तो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। यू आर अ ब्यूटीफुल सोल, और ब्यूटीफुल सोल को ब्यूटीफुल दिखने का पूरा हक होता है। आपकी ज़िंदगी में सच्चाइयाँ बाहर निकल कर आ रही हैं, लोगों की सच्चाइयाँ बाहर निकल कर आ रही हैं, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? उस चीज़ को समझिए, उस पर रिएक्ट मत कीजिए। आपको बहुत हेवन से बहुत कुछ सोचने को, समझने को मिलेगा, जैसे जैसे लोगों का सच आपके सामने आएगा। और आपको कभी कभी रात को सोते हुए ऐसा भी फील होगा कि आप किसी और ही दुनिया में मूव करें जब आप मेडिटेट करेंगे। रीज़न इज़ दैट कि बहुत सारी चीज़ें आप तक आएंगी, उन चीज़ों को आपको समझने में थोड़ा सा वक्त तो ज़रूर लगेगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आपको अपने लुक्स को, अपनी इनर ब्यूटी को तो एनहांस करना ही है, लेकिन अपनी आउटर ब्यूटी पर भी ज़रूर ध्यान दीजिए। और हो सके तो टॉरस पीपल, मैं आपके लिए स्पेशली चीज़ कहती हूँ, हो सके तो फ्राइडे को अगर आप फास्ट कर सकें तो दैट इज़ ब्यूटिफुल थिंग फॉर यू। एंड जब आप ये सब कुछ कर लेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में जो नए गिफ्ट्स आएंगे उनको आप शेयर भी कर पाएंगे, उन्हें आप इंजॉय भी कर पाएंगे। आपकी ज़िंदगी में ऐसी वेव्स चलेंगी, ऐसा प्यार आपकी ज़िंदगी में आएगा, ऐसे लोग आपको समझने लगेंगे, आप इतने ब्यूटीफुल हो जाएंगे कि ज़िंदगी बहुत ही कमाल की होने वाली है। लेकिन उसके लिए ये सब स्टेप्स आपको करने हैं, और आपको अपने क्राउन चक्रा और अपने थर्ड आई चक्रा पर डेफिनेटली काम करना है। फ्राइडे को फास्टिंग कर सकते हैं आप, और ये सारे आपका मोड ऑफ एक्शन बताते हैं, ये सारे कार्ड्स आपका मोड ऑफ एक्शन बताते हैं। आई होप टॉरस पीपल आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। आई होप क्रॉस वॉचर्स आपको भी मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।